अब मैं अनुरोध करूंगी तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी हमारे साथ हैं। देखिए थोड़ा सा समय उनके पास अभी आज के इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा कम है, पर उनकी भावनाएं और उनका जो साथ है वो भरपूर है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत यहाँ पे करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया चैनल के ऑर्गेनाइजर से और वाजिब अली जी से कि वाजिब जी को बोलना था, लेकिन मुझे एक्चुअली जयपुर जाना है और फर्स्ट इंडिया चैनल वालों का ये आग्रह था, अनुरोध था कि भाई थोड़ी देर के लिए आए, आपको आना है। और बड़े भाई महेश जोशी जी आए तो मेरी ड्यूटी बन जाती थी कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। तो आज फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के तत्वाधान में आयोजित एक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार, हमारे बीच में मौजूद नदबई के लोकप्रिय विधायक श्री जोगेंद्र रवाना जी, नगर के युवा विधायक श्री वाजिब अली जी, हमारे नगर निगम के मेयर श्री अफजीज जी, आईजी भरतपुर एस प्रसन्न कुमार खमिश्रा जी, ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री नीलमर परमार जी, कलेक्टर नथमल डिडेल जी, एसपी श्री देवेंद्र बिश्नोई जी, कमिश्नर श्री पीसी वेरवाल साहब और सामने बैठे हुए सभी अधिकारीगण, इस मौके पर सम्मानित होने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सभी परिवार के सभी सदस्य, भाइयों बहनों, मीडिया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के जो प्रमोटर हैं श्री जगजीत सिंह कातिल साहब, उनको बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और उस पूरी टीम को जो यहाँ आज आई है, जिसमें योगेश शर्मा जी हैं, लोकल रवि कटारा जी हैं, बाहर से आए हुए विशाल जी हैं, कि एक ऐसा कार्यक्रम रखा जो कोरोना का पीरियड चल रहा है। आप जानते हैं किन परिस्थितियों से प्रदेश, देश और दुनिया गुजरी है और गुजर रही है। अभी उस स्थिति में ऐसे योद्धाओं का सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है और ये जो कार्यक्रम रखा है उन लोगों को सैल्यूट करने के लिए, उनकी सर्विसेज को सैल्यूट करने के लिए। कई हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना के दौरान शहीद भी हो गए, एक आयुर्वेद चिकित्सक और एक एलोपैथी के डॉक्टर, उनको भी याद करना चाहूँगा और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने पहल की है, निश्चित रूप से जब भी इस तरह की आपदा आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे इस तरह की आपदा हो, उस वक्त ऐसे वॉरियर्स का सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है, जिससे कि सभी लोग आगे आएँ, मोटिवेट होकर के। भगवान ना करे ऐसी और विपदाएं आए हैं, लेकिन उन विपदाओं से, उन चुनौतियों से हम जूझ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। मैं इस मौके पर माननीय अशोक गहलोत जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा 2 मार्च को पहला केस आया था और जब 2 मार्च को इटली फैमिली जब आई थी तो एक पहला केस आया था। उस वक्त हमारे यहाँ से सैंपल्स जो पूना भेजे जाते थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके लगातार प्रयत्न और उनकी लीडरशिप में 200 से अधिक VCs के माध्यम से कोरोना का ऐसा संचित प्रबंधन किया, ऐसा कंट्रोल किया, ऐसा मैनेज किया, जिस राजस्थान के मॉडल को देश दुनिया ने सराहा। खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कि राजस्थान के मॉडल से राजस्थान की जो प्रयास है उसको अन्य राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। ये ऐसी स्थिति राजस्थान की, और इस चुनौतियों को, इस संघर्ष को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवसरों में बदला, अपॉर्चुनिटी में बदला, और जिसकी वजह से आज राजस्थान में हमने ऐसा मजबूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किया है कि मैं समझता हूं आने वाली हमारी जनरेशंस याद रखेंगी। और जिसमें भरतपुर का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा कि अभी कलेक्टर नथमल डिडेल जी ने बताया कि जिस वक्त आईसीयू का एक बेड नहीं हुआ करता था, एक वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन के कोई पाइपलाइन या जनरेशन प्लांट नहीं था, हम सब लोगों ने मिलकर के, हमारी मेडिकल की पूरी टीम, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, चिकित्सक, यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब ने मिलकर के काम किया और हमने उस चुनौती का सामना किया। और आज RBM हॉस्पिटल काफी अच्छी स्थिति में है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% से हमने वो सफलता हासिल कर ली, लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आने वाले समय में संभागीय स्तर का एक बहुत अच्छा जो है संभागीय स्तरीय हॉस्पिटल होगा। और हमारे बीच में तो हमारे प्रभारी मंत्री महेश जोशी जी भी मौजूद हैं। सारा कुछ अब इन्हीं के हाथों में है और मुझे उम्मीद है प्रभारी मंत्री के नाते
ये भरतपुर में निश्चित रूप से विकास के क्षेत्र में चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसमें हम सब लोगों का सहयोग करेंगे और इस भरतपुर को, जो एक तरह से पूर्वी द्वार कहा जाता है इस भरतपुर को, इस लोहागढ़ को, उस पूर्वी राजस्थान के साथ न्याय दिलवाएंगे। किस तरह से हम राजस्थान में से अधिकांश बजट का हिस्सा हम भरतपुर और भरतपुर के जुड़े हुए क्षेत्रों को लें। मैं इस अवसर पर उन वॉरियर्स को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने, जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, चाहे वो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, गली गली जाकर के, चाहे वो खाद्य सामग्री का वितरण हो, सब्जी का भी वितरण हो सकता है कि उनको हम यहाँ ना बुला पाए, नहीं बुला पाए, लेकिन उनकी भी सेवाओं को मैं चिन्हित करना चाहता हूं और विशेष रूप से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का ही। नथमल डिडेल जी पहला जिला और वो भी भरतपुर का संभागीय मुख्यालय का जिला, एक कलेक्टर के रूप में आपको मिला, लेकिन युवा कलेक्टर के रूप में आपने जो काम किया वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और साथ में ये मेडिकल डॉक्टर, चाहे वो CMHO हमारे रहे हों, चाहे PMO रहे हों, सबने मिलकर के किसी भी व्यक्ति को ये महसूस नहीं होने दिया कि कोरोना के क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम प्रशासन रहा, UIT का प्रशासन रहा, ADM रहे, सब ने, और पुलिस के आम कांस्टेबल ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भामाशाहों को भी याद करना चाहूंगा, उनकी सेवाओं को भी। भामाशाहों ने भी दान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो हॉस्पिटल में दान का सवाल आया हो, चाहे फूड सामग्री के वितरण में। उन व्यापारी, उद्योगपति, किसान भाइयों सभी को याद करना चाहूंगा। और अंत में मैं पुनः फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक पहल करते हुए संभागीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और खुशी होती है जब इस तरह के लोगों की सेवाओं को हम सम्मानित करते हैं। तो आने वाले समय में जब भी ऐसी चुनौतियां आएंगी, और लोग भी मोटिवेट होकर के आगे आएंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम इस तरह के क्षेत्र में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ याद किया, मुझे यहाँ बुलाया गया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही सभी जो मंचासीन लोगों से मैं माफी भी मांगना चाहूंगा कि गुस्ताखी करके मैं जा रहा हूं, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि काफी लेट हो जाऊंगा, आप समझते हैं, इसलिए मैं ये गुस्ताखी करते हुए आपसे विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।